अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। मैं मोहम्मद नाज़िश आलम। इस वक्त आप देख रहे हैं सीमांचल दस्तक। हम पहुंच चुके हैं अभी अमौर प्रखंड के अंतर्गत अधांग पंचायत के कोबरा गांव में। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। जनाब मोहम्मद सरवर साहब, उनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। स्वागत। कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान पर आए हैं। इससे पहले भी आपने कई चुनाव लड़ा है। कितने बार चुनाव लड़े हैं? पहले 3 बार चुनाव लड़े हैं जी। ये चौथा चुनाव होगा आपका? जी हाँ। चुनाव मैदान पर बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, आमतौर से ये देखा जाता है, लेकिन चुनाव हारे या जीते, जीत के बाद एक ही नज़र आता है जीता हुआ, लेकिन हारे हुए लोग अक्सर आमतौर से गायब हो जाते हैं। हाँ। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही रवैया है? नहीं, पंचायत चुनाव जब भी हुआ, विपक्षी का जो रोल होना चाहिए वो रोल हमने निभाया। यानी हार कर भी लोगों के बीच रहे आप? हाँ, जो भी भ्रष्टाचार यहाँ है उसके खिलाफ हम 20 साल यहाँ पंचायत में इस मुहिम को चलाते रहे हैं। अभी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में हमारे पास जानलेवा हमला भी हुआ है एक बार जवारी हाट में जी। उसमें बाल हम लोग बचे। फिर इस में कई योजना का घोटाला मुखिया द्वारा किया गया। हम लोग डीएम से मिले, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुआ, लेकिन हम पर अन्य प्रकार का आरोप लगाया कि ये खाली लड़ाता है, आदमी को लड़ाता है, ये काम करने नहीं देता। जबकि पंचायत का सारा जिम्मेवार हेडमैन होता है पंचायत का मुखिया, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेके टोटल जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपता है। जैसे कमालपुर वाला सड़क गंजन है, मेरा घर ये जलालगढ़ जाने वाला सड़क गंजन है, ये खाताहार जाने वाला सड़क गंजन है। ये सारा राशि सिर्फ कागज़ पर चला है और ये मुखिया सारा पैसा मनरेगा से उठा के कागज़ पर काम चला के पैसा उठा लिया है। और पीओ भी आया था जांच में, इसका राशि का मुखिया खुद अपने मुंह से बोला कि हमारे पास कुछ योजनाएं का पैसा उठा हुआ है, इसको रिकवरी करेंगे। ये इकरार किया है, 20-25 लाख टका रिकवरी करेंगे। पीओ का ठीक है मुखिया जी, इसका बिल बना के आप रिकवरी कर दीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा। लेकिन वो किया या नहीं किया, अभी वो मुखिया खर्च कर रहा है, 2000 प्रति वोट में दे रहा है और आदमी को खरीद फरोख्त कर रहा है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम चुनाव हार गए, कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन बीच में लोगों के रहे, लोगों की समस्या सुनते रहे और विपक्ष का रोल जिस तरह अदा करना है करते रहे। लेकिन जिन सड़कों का आपने चर्चा किया है, उन सड़कों पर अगर आपको जनता, इस पंचायत वासियों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं, आपको जिता देते हैं, तो क्या जो रोड की आप चर्चा कर रहे हैं वो रोड में कुछ सुधार होगा? सुधार ही नहीं, पंचायत में एक नया आयाम आ जाएगा। मसलन यहाँ इंदिरा आवास में अभी भी 20,000 प्रत्येक आदमी से पहले दलाल द्वारा लिया जाता है। हमारे यहाँ लूटपाट खुलेआम है, दारू भांग खुलेआम है, हमारे कोहबरा में कलाली खुलेआम चलाता है, जिसका जिम्मेवार मुखिया आज तक प्रशासन को सूचित नहीं किया। प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस मुखिया को इस मैटर में डांटा है कि हेडमैन आप हैं, आप लेकिन इस पर कहे ना एक्शन लेते हैं, क्यों नहीं हमको सूचना देते हैं। तो हम लोग इस सब पर लगाम लगाएंगे। दूसरा लक्ष्य है कि ये तीनों सड़क प्लस ये हमारे बलवा गांव में नदी कटाव का बहुत समस्या हो रहा है। हम पहले भी ये डीएम से मिल के, कमिश्नर के से मिल के और विधायक जी से मिल के अनुशंसा करके कुछ कटाव रोकने का काम किया है और हम बनेंगे वो भी करेंगे। कमालपुर वाला सड़क सबसे पहला काम होगा और दूसरा काम ये जोड़ने वाला खाता वाला सड़क का काम करेंगे। उसके बाद ये जलालगढ़ जाने वाली कोहबरा से जो सड़क है उस पर हम काम करेंगे। और हर घर में गरीब तबके में जो विधवा है, रामोसमार्स है, सरकार की ओर से हर लड़की की शादी में हम 10-10 हज़ार टका दिलाने का काम करेंगे। 14 में आपदा आया था, वो आपदा क्या आया था कि सैलाब से बाढ़ पीड़ित
के नाम से आया था। क्विंटल अनाज और 1500 टका दिया जाता था। तो उस आपदा में उस ज़माने में कैसर मुखिया था, वो बनने के बाद अधंग बकरा में दे दिया था। बाकी पश्चिम बेल्ट में ये आपदा रुक गया था, ये आपदा नहीं देने लगा। तो इसको लेके पब्लिक सब मेरे पास आया, ये फरियाद लेके। तो हम लोग मिले एसडीओ से। एसडीओ को कहना हुआ कि आपदा अब लेफ्ट से हो गया, हम नहीं देंगे। ये फरियाद लेके कैसर मुखिया के यहाँ गए तो बोला कि लेफ्ट से हो गया, उस बेल्ट से वोट नहीं मिलता है, हम ये आपदा नहीं देंगे। ऐसे ही कहा हाँ, उन्होंने? एकदम स्पष्ट है। ये फरियाद लेके गए तो बोला कि पश्चिम बेल्ट में हमको वोट नहीं मिलता है, तो ये आपदा हम नहीं देंगे। तो वार्ड मेंबर वाहिद, रियाज, मुमताज़, उस ज़माने में वो मेंबर सब आया हमारे यहाँ, हमको लेके चला गया डीएमएफसी की यहाँ। वहाँ आवेदन दिए, गुहार लगाए, तो बहुत बात बोलने लगा। फिर भी हम लोग विधायक सभा जफर से मिले तो अनुशंसा किया, लेटर पेड पर लिखा। उसके बाद आवेदन दिए, वो ऑर्डर किया। उसके बाद एसडीओ से मिले। एसडीओ बोला लेफ्ट से हो गया, भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। उस ज़माने में 44,000 टका लगा के हम लोग उस आपदा को पश्चिम बेल्ट में दिलाने का काम किया। और ये 2230 आदमी का आपदा हमने इस बलवा, मनमारे, कोहबरा, रहरिया, केमा में हम दिलाए। और उसका सिला अब तक हम मेहनत किए, पब्लिक नहीं दिया। और ये सिला, ये इलेक्शन में हमको इस बार पब्लिक से अपील करते हैं कि अन्य प्रकार का जो आपदा आएगा हम दिलाने का काम करेंगे, और किए हैं और करते रहेंगे। हमको मौका, एक मौका अल्लाह के वास्ते देना चाहिए। कितना वार्ड है आपके इस पंचायत में? 12 वार्ड है। तो 12 वार्ड का आपने दौरा किया होगा, लोगों से मिले होंगे, क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़े हैं तो पहले भी मिलना जुलना होता है। लेकिन जब लोगों से मिलते हैं, अब की बार के हम बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या, किस तरह का प्रक्रिया लोग क्या देते हैं, क्या कहते हैं लोग? लोग का ये कहना कि 20 साल से हम लोग वोट दिए पैसा पर, दारू पर, लेकिन अब की बार पैसा तो लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। इसलिए कि हम लोग झवारी जाते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार में एक बीमारी ले जाना पड़ता है तो खटिया पर लेके जाना पड़ता है। अब की बार आप परेशान हैं और पब्लिक के लिए बहुत लड़े हैं आप। आपदा में या अन्य प्रकार का किसी भी मामला हो, थाना प्रभारी से अच्छा कंसल्टिंग है, उस मैटर में भी हम लड़ते हैं, सहयोग करते हैं। तो कहना है कि सबको बना के देखे हैं, आपको भी देखेंगे। अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि हमने इससे पहले कस्बा, डगरवा, जोकी, रोटा, अलग अलग प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों का दौरा किया है, लेकिन शायद इस पंचायत में आने में जितनी हमें कठिनाई हुई है, इससे पहले किसी भी पंचायत के जाने में हमें पहुंचने में कठिनाई नहीं हुई थी। यह बात सच है। जिसकी बात मुखिया जी कर रहे हैं कि रास्ते की 3-4 सड़क की बात की है, बड़ा जंजर स्थिति में है, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आगे आप अपने इस क्षेत्र वासियों को, अपने पंचायत वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं पूरे पंचायत का आम पब्लिक से अपील करता हूँ, मुझे एक मौका अल्लाह के वास्ते दे दे, और पूरे पंचायत का मैं विकास करके नहीं दिखलाऊंगा तो और दोबारा उसके दरवाजे पर हम वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये है जनाब। अगर नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, और सारा भ्रष्टाचार और सारा सड़क को हम दुरुस्त करेंगे। और ये बंदर बांट का जो कहानी चल रहा है, पब्लिक परेशान है, इसको हम दूर करेंगे। हॉस्पिटल का मैटर, यहाँ कभी डॉक्टर आता ही नहीं है सर। और अन्य प्रकार का मामला है, जैसे कि अभी शौचालय का पैसा कुछ गबन होके खा गया, कागज में तो है, और ये मिल के लाभुक से आधा आधा कर लिया, उसको सुधार करेंगे। आंगनबाड़ी में का समस्या है, जो राशि आता है अपने परिवार में बांट चाट के खा लेता है, गरीब लोगों को नहीं देता है। और इसी प्रकार इंदिरा आवास में भी है कि कागज में किसी और का नाम है और लाभुक किसी कोई और है। ये मेरे पास लिस्ट है। इसी तरह का ये पंचायत 20 साल से गुलामी का जंजीर से जूझ रहा है। इसको हम सींचने में 20 साल का लड़ाई लड़े हैं, और ये 20 साल का लड़ाई में पब्लिक हमें साथ दे, हम इसको सींच कर अच्छा रास्ता दिखलाएंगे, यही मेरा लक्ष्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके? है, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं है, ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है।
ठीक ठाक आंगनबाड़ी केंद्र ठीक ठाक से कभी नहीं चलता है। इसके विषय में डीएम साहब को आवेदन भी दिए थे हम, लेकिन अभी इलेक्शन है, उस पर क्या बोलेंगे हम। जी, ये हैं जनाब मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद सरवर आलम साहब। इनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घोटाला हुआ है, शौचालय जो बनवाना था उसमें भी लूट खसोट हुई है। जो भी योजना सरकार की तरफ से आया है धरातल पे पूरे तौर से उतर नहीं पाया है। हम जनता से अपील करते हैं, इनका साफ कहना है कि जनता से अपील करते हैं कि अगर हमको एक बार ये जिम्मेदारी अल्लाह के वास्ते देते हैं तो हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो दोबारा हम आपके पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। धन्यवाद।